डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स है उसका नाइन्थ सीरीज़ में नाइन्थ लेक्चर है ये। और हम अभी गैस फील्ड जो काउंटर्स कर रहे थे उनमें हमने आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और उसके साथ ही अटैच्ड मल्टीवायर प्रोपोर्शनल काउंटर है उनको किया था। हमारा रिमेनिंग जो डिटेक्टर अब है वो है गेगर मुलर काउंटर, जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स की श्रेणी में हमारा थर्ड डिटेक्टर है। नाउ व्हाट इज़ देयर इन द डिटेक्टर, तो उसके लिए हमें वापस जो उसका करेक्टरिस्टिक कर्व है आउटपुट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का एनोड वोल्टेज पे, उसको हम रीड्रॉ करते हैं। और रीड्रॉ करने में हमने जो 4 रीजन्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें जो 4th रीजन है, यदि एनोड का वोल्टेज इस तरह से इंक्रीज़ किया जाए कि वो 4th रीजन में जो भी डिटेक्टर है वो वर्क करे, तो वो हमें गाइगर म्यूलर रीजन में लेके आता है। और जो डिटेक्टर बेस होगा वो उसको बोलते हैं गाइगर म्यूलर काउंटर। इसको कॉमनली हम जीएम काउंटर के नाम से जानते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसको बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जिसमें इसको हम बाइफरकेट करते हैं टॉपिक को। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग किस तरह से होगी, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो प्रोसेस में रहेंगी। एक है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, उसके बाद हमें इसका कंस्ट्रक्शन, देन उसमें मल्टीप्लिकेशन पल्सिंग किस तरह से होता है वो हमें देखना है, और काउंटिंग किस तरह से होती है वो भी हमें देखना है। मल्टीपल पल्सिंग में यहाँ पे जो क्वेंचिंग मेथड है, जिस जो प्रोपोर्शनल काउंटर्स में भी लास्ट में आया था कि कुछ पॉलीएटॉमिक गैस अगर आप मिला दें तो उसको क्रैक होने से गैस को रोका जा सकता है, और अवलांक जो है वो स्पीड से नहीं होता है, कंट्रोल्ड वे में होता है। तो उसमें 2 तरह की इलेक्ट्रिकल पल्सिंग जो है मल्टीपल पल्सिंग में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग एंड इंटरनल क्वेंचिंग। नाउ कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमने बेसिक डिटेक्टर पढ़ा था गैस फील्ड वाला, सेम ज्योमेट्री है। ऑल्दो जीएम कंटर्स जो हैं जितने भी वो कुछ और भी ज्योमेट्रीज़ में आते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो अभी इसको हमने शो किया है। यहाँ पे एक सील्ड ग्लास एनवलप है जिसको किलो प्रेशर्स पे सील किया जाता है। इसके अंदर सेंट्रल जो वायर दिख रहा है वो एक एनोड है, और आउटर जो कैप्सूल जो है उसमें जो आउटर हैं इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैथोड होगी, और ये मेटल एनवलप होता है जनरली। लेकिन अगर ये ग्लास अगर एनवलप यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर उसको कैथोड बनाने के लिए इंटरनल जो सरफेस है अंदर की तरफ से उसको कोटिंग किया जाता है एक किसी भी मेटल की या कंडक्टिंग मटेरियल की। नाउ ये दूसरी ज्योमेट्री भी अगर आप देखें तो उसके अंदर एनोड जो है वो सेंटर से उसको ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ जो है जैसे पिछले उसमें भी था कि इनके अंदर जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं उसमें एंड विंडो टाइप भी होता है। तो इस एंड विंडो टाइप में उसमें अंदर जनरली जो है माइका की विंडो यूज़ किया जाता है, माइका की शीट, और कई बार बेरिलियम भी यूज़ करते हैं। और उसकी कंडेंशन क्या है कि वो जो मटेरियल है वो रेडिएशन को स्टॉप नहीं करना, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 100% ट्रांसमिशन उससे पास होके निकल जाए। तो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स को बहुत आराम से इस डिटेक्टर से भी कर सकते हैं। और इसमें जो गैसेस फील्ड होती हैं नॉर्मल गैसेस ही होती हैं, बट जैसा पहले भी बताया इसमें कुछ पॉलीएटॉमिक गैसेस को भी मिक्स किया जाता है। तो आर्गन, नियॉन, हीलियम के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिक आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ना। ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है इन डिटेक्टर्स में, कि जो अब जैसे देखा कि कंस्ट्रक्शन जो है वो जीएम काउंटर का बेसिकली तो प्रोपोर्शनल काउंटर जैसा ही है। तो अगर उस प्रोपोर्शनल रीजन से अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो एक ऐसा हमें रीजन आता है हायर मल्टीप्लिकेशन का, जिसके अंदर की आउटपुट जो पल्स है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है।
और इस इंक्रीज़ होने की वजह से एवलांक जैसी स्थिति होती है। और इस केस में जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सेकेंडरी प्रोसेसेस भी हो रहे हैं और प्राइमरी भी आयनाइजेशन हो रहा है, और उसमें एक्साइटेशन भी हो रहा है, डी एक्साइटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फोटॉन्स निकल रहे हैं और वो भी टक्कर मार रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस डिटेक्टर में ये लॉस हो जाती है कि किस पार्टिकल के द्वारा, अल्फ़ा है या बीटा है या न्यूट्रॉन है या गामा है, किसके द्वारा जो है वो एनोड पे चार्ज का कलेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इस केस में प्रोपोर्शनलिटी जो है प्राइमरी आयनाइजेशन से वो ख़त्म हो जाती है, जो कि प्रोपोर्शनल काउंटर में बहुत वेल मेंटेन्ड होती है। तो यहाँ पे आउटपुट पल्स जो है अब वो प्रोपोर्शनल नहीं होती है प्राइमरी आयनाइजेशन के, और यदि हम उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो इतना साइज़ आउटपुट पल्सेस का हो जाएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएंगी, जिसका कि एनोड वोल्टेज बढ़ाने पर भी कोई असर नहीं होगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, यदि हम प्रोपोर्शनल काउंटर की इक्वेशन को यूज़ करें n/1 - np, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज से आई थी, और इस केस में क्योंकि ये मल्टीपल प्रिकेशन प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे np की जो मान है, वैल्यू है, वो 1 से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये ऐसा होता है तो आप इसको देखें तो ये सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी मैथमेटिकली, और जब डाइवर्ज कर जाएगी तो जो भी डिस्चार्ज उसके अंदर ट्यूब में हुआ है वो पूरा एनोड वायर पे फैल जाएगा, और एक क्लाउड या शीट कहते हैं जिसको, वो क्लाउड बना लेगा। ये कैसा है क्लाउड? ये इसको समझने के लिए आप इसको इस तरह से देखें कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेसेस हो रहे हैं या कन्वर्जन हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड पर जाते हैं। लेकिन अगर यही बहुत मल्टीप्लिकेशन हो जाए और डिस्चार्ज लगातार आता जा रहा हो और बढ़ता जा रहा हो, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे पास एनोड पे एक लिमिटेड कैपेसिटी है जिससे हम उस चार्ज को बाहर निकाल सकते हैं। उस कैपेसिटी से जो पल्सेस आ रही हैं वो रेगुलर अगर टाइम इंटरवल पे हैं तब तो वो डिटेक्ट होंगी, जो उसका कि टाइम कांस्टेंट से डिफाइन होगा RC0। लेकिन इस केस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं एनोड से, जो कि बाहर नहीं ड्रॉ किए पर पाते पल्स के फॉर्म में। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं जो कैथोड की तरफ जाने होते हैं, वो उनको ये जो शीट बनी है एनोड पे, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया है, वो उसको समझते हैं कि ये ही एक कैथोड है। और वो क्योंकि उनका डिस्टेंस कम ट्रेवल करना होता है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इकट्ठे हो गए हैं, नेगेटिव आयंस, उनके चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो स्पेस चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनोड पे थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इससे उसका जो फील्ड का वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। और ये जो चीज़ है, इसके तरह से काउंटिंग जो है इस केस में रुक जाती है, ये टर्मिनेट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कि एनोड से किस चार्ज को बाहर नहीं निकाल लिया जाए किसी न किसी मेथड से, या तो एक्सटर्नली या इंटरनली। और तब तक ये जो काउंटर है ये इनसेंसिटिव हो जाता है, डिटेक्ट नहीं कर रहा होता है, या इसको हम कहते हैं कि ये काउंटर डेड हो गया है। तो कितने टाइम के लिए होता है उसको हम डेड टाइम के नाम से जानते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको जब शुरुआत की थी तब भी ये बताया था। और कब तक कि जब तक कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो उसको क्लियर नहीं कर दिया जाए, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिर्फ वही काउंटिंग प्रोसेस में आएँ। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है GM काउंटर्स में, और इसलिए क्योंकि जैसे बताया कि पल्स हाइट काफ़ी हाइट ज़्यादा होती है, तो इतनी सफिशिएंट हो जाती है ये कि हमें बाहर किसी भी एक्सटर्नल एम्प्लीफिकेशन की कई बार ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो डिटेक्टर्स हैं, ये बाहर जो काउंटिंग सिस्टम है जिसको स्केलर बोलते हैं, उससे वो पल्स काउंटिंग बहुत इजीली स्केलर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट वोल्टेज होता है जो पैदा होता है।
अब इस रीजन के बाद, जीएम रीजन के बाद, यदि हम वोल्टेज को और फर्दर इंक्रीज़ करें काउंटर में, तो काउंटर की जो करेक्टरिस्टिक है वो देखा होगा आपने कि वो फ्लैट प्लेटू होता है, थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऐसे केस में इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह जो है वो टूट चुके होते हैं बाई थ्रू कोलिजन्स, और काउंटिंग रेट का कोई महत्व इस केस में नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पे एक बाढ़ अवलांक आ जाता है। और ये इस वजह से जो काउंटर है वो बहुत सीवियरली या बुरी तरह डैमेज हो जाता है, और क्योंकि इतना डिस्चार्ज हो जाता है और हम इस ट्यूब को फिर आगे काम में नहीं ले सकते। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे वो हम लेक्चर में, कि कैसे काउंटिंग प्रोसेस होता है और किस तरह से हम इसकी जो मल्टीपल पल्सिंग आ रही है उसको हम किस तरह से इस क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस होती है इस डिस्चार्ज में, तो हम इसको किस तरह से ठंडा करें और किस तरह से इसको क्वेंच किया जाए कि वो बाहर जो पल्सेस रेगुलरली आते रहें और वो डिटेक्ट हो जाएं। ऑल्दो इस डिटेक्टर में आप नेचर ऑफ पार्टिकल जो आ रहा है आयनाइजिंग पार्टिकल उसको डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये ब्लाइंड डिटेक्टर है, अल्फ़ा बीटा गामा किसी के बीच में भी या न्यूट्रॉन्स के बीच में भी ये डिटेक्शन को क्लियर नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रेस्ट ऑफ द पार्ट टेकअप करेंगे।